हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद अनु कीर्ति। आज मैं लेके आई हूँ इलेक्ट्रिकल मशीन का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो कि आरजीपीवी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन में से एक है और वो टॉपिक का नाम है आपका हंटिंग इन सिंक्रोनस मशीन। हंटिंग इन सिंक्रोनस मशीन को आज हम समझते हैं कि ये क्या होता है और सिंक्रोनस मशीन में इसका क्या इफेक्ट है। सबसे पहले जानते हैं हंटिंग की डेफिनेशन। द फिनोमेना ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द रोटर स्पीड इट अबाउट इट्स फाइनल इक्विलिब्रियम पोजीशन इज कॉल्ड हंटिंग। इसको सिंपल हम शब्दों में समझते हैं कि हंटिंग एक फिनोमेना होता है जिसपे रोटर ऑसिलेट करता है। एक पोजीशन पे आगे पीछे ऐसे मूवमेंट होता है जब रोटर का, उस मूवमेंट को, उस फिनोमेना को हम लोग हंटिंग कहते हैं। हंटिंग में बेसिकली रोटर की स्पीड ऑसिलेट होती है, वाइब्रेट होती है टू गेट इट्स फाइनल इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब ये जो हमने पढ़ा, सबसे पहले आपको यहाँ डेफिनेशन ध्यान रखना है। हंटिंग क्या होता है? रोटर का ऑसिलेशन अबाउट इट्स फाइनल इक्विलिब्रियम पोजीशन को, उसको हम कहते हैं हंटिंग। अब इसको समझते हैं डायग्राम के थ्रू कि हंटिंग क्या है। आप ये पहला फिगर 1 देख रहे हो। इस डायग्राम में आपके पास स्टेटर है और ये अंदर आपका रोटर है। सिंक्रोनस मशीन एक डबली एक्साइटेड मशीन होता है जिसपे हम स्टेटर में भी सप्लाई देते हैं और रोटर में भी सप्लाई देते हैं। अगर स्टेटर की बात करें तो यहाँ पर हम 3 फेज सप्लाई देंगे और स्टेटर के अक्रॉस एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। सेम हम ये जो रोटर है आपका, रोटर पे भी हम डीसी सप्लाई देंगे और रोटर के अक्रॉस भी आपका क्या होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। और जब हम कोई भी लोड कंसिडर नहीं करेंगे, कोई भी लोड उसके शाफ्ट पे अगर हम कनेक्ट नहीं करेंगे, तो ये जो रोटर और स्टेटर है, दोनों की जो एक्सिस है वो सेम पोजीशन पे आपका रहेगा। अब ये दोनों जो आपका स्टेटर है और रोटर है, दोनों आपके इसका जो एक्सिस है वो सेम है और ये आपकी सिंक्रोनस स्पीड पे रन कर रहा है। बट किस केस में? नो लोड के केस में। जब कोई भी लोड हम सिंक्रोनस मशीन में कंसिडर नहीं करेंगे, तब रोटर की जो पोल एक्सिस है वो स्टेटर की पोल एक्सिस के साथ में रहेगी। दैट मीन्स ये एक साथ आपका इसका रेवोल्यूशन चलेगा। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ से जब हम कोई लोड कंसिडर नहीं करते हैं तो रोटर पोल एक्सिस और स्टेटर पोल एक्सिस एक दूसरे के साथ में मूवमेंट करती है एट सिंक्रोनस स्पीड। बट जैसे ही आप रोटर के शाफ्ट में कुछ लोड अप्लाई करते हो, आप देख पा रहे हो यहाँ पर, तो ये पोजीशन की बात करेंगे तो दिस इज द फाइनल इक्विलिब्रियम पोजीशन, जहां पर स्टेटर एक्सिस और रोटर एक्सिस दोनों ही अलाइंड है। अब बात कर रहे हैं जैसे हम मोटर में लोड करते हैं, व्हेन मोटर लोडेड, जब मोटर में हम लोड अप्लाई करते हैं तो जो रोटर का पोल होता है वो लैग बिहाइंड द स्टेटर पोल एक्सिस। ये आप देख पा रहे हो, जैसे ही हमने मोटर में लोड अप्लाई किया तो जो रोटर पोल होता है वो स्टेटर पोल से पीछे आ जाता है और इन दोनों के बीच में एक एंगल बनता है जिसको हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं टॉर्क एंगल। अब ये रोटर पोल एक्सिस है जो कि अब स्टेटर पोल एक्सिस से पीछे आ गया है ना? और इसको हम क्या कहेंगे? टॉर्क एंगल। अब इसके कारण क्या होता है? अब ये आपका सबसे पहली चीज, एक और चीज हम यहाँ पर जानते हैं कि बेसिकली फाइनल इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या है। इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब होता है जब आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंगल, जो टॉर्क होता है वो लोड टॉर्क के बराबर हो जाता है। जब आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क लोड टॉर्क के बराबर होता है, इस कंडीशन को हम कहते हैं स्टेडी स्टेट कंडीशन या फिर हम कहते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन। अब रोटर इसी को अचीव करने की कोशिश करता है। ध्यान देना, इस केस में हमने फिगर 2 में क्या किया, हमने मोटर पे लोड अप्लाई किया। मोटर पे लोड अप्लाई होने से क्या होता है, रोटर आपका पीछे हो जाता है स्टेटर से। अब क्या होगा कि दोनों के बीच में आप देख पा रहे हो टॉर्क एंगल आ गया है। इस केस में आपका जो रोटर है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑक्युपाई नहीं कर पाता है। अब जैसे जैसे ये आपका एंगल बढ़ेगा, आपका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क है वो भी आपका क्या हो जाएगा, बढ़ते जाएगा। जितना डिमांड नहीं है टॉर्क का उतना आपका जनरेट होगा। अब जब यहाँ पर टॉर्क एंगल किससे ज्यादा हो जाएगा आपका, दैट इज लोड टॉर्क से। तो इस केस में क्या होगा, अब रोटर यहाँ पर कोशिश करेगा कि वो इस पोजीशन को ऑक्युपाई करे, बट अगेन सडन लोड बढ़ते जाएगा, रोटर यहाँ तक पहुंचेगा,
सिंक्रोनस स्पीड में मूव करेगा बट धीरे धीरे, फिर ये पोजीशन चेंज होते जाएगी। इसी वजह से हम इसको हंटिंग कहते हैं कि रोटर अपनी पोजीशन खोजते रहता है। किसके अराउंड खोजते रहता है? इक्विलिब्रियम पोजीशन के अराउंड वो उसको हंट करता है, इसलिए इसको हम इस फिनोमेना को हम कहते हैं हंटिंग। इतना क्लियर हो गया आपको? अब बात करते हैं इसके थ्योरी की कि सडन इंक्रीज और डिक्रीज के कारण जो रोटर कोशिश करता है आपके न्यू पोजीशन को एक्वायर करने के लिए और वो एक्वायर नहीं कर पाता है ना? इसी फिनोमेना को हम क्या कहते हैं? हंटिंग। अब इसके कारण क्या होता है? ये जो फिनोमेना हो रहा है, जो आपका टॉर्क है वो डिमांड टॉर्क से ज्यादा हो जाता है, तो रोटर अपनी पोजीशन के अराउंड स्विंग करता रहता है, फोर्थ एंड बैक मूवमेंट करते रहता है। इसी को हम कहते हैं हंटिंग। तो आपको ध्यान रखना है हंटिंग का डेफिनेशन, ए फिनोमेना ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द रोटर अबाउट इट्स फाइनल इक्विलिब्रियम पोजीशन, उसी को हम कहते हैं हंटिंग। हंटिंग किस वजह से होता है? बेसिकली आप जब सडन लोड चेंज करते हो मशीन में, आप सडन इंक्रीज करोगे, आप सडन डिक्रीज करोगे, इसी फिनोमेना को हम कहते हैं हंटिंग। हंटिंग की वजह से बहुत सारे ऐसे फिनोमेना होते हैं, बहुत सारे ऐसे लॉसेस होते हैं। आप जैसे ही मोटर में लोड दोगे, आपका शाफ्ट में बर्डन आएगा, ओवर हीट होगा, टेम्परेचर राइज होगा मशीन का, सिंक्रोनिज्म लूज होगा। सिंक्रोनिज्म दैट मीन्स तालमेल, स्टेटर और रोटर के बीच का जो तालमेल है वो भी बिगड़ जाता है। किसकी वजह से? हंटिंग की वजह से। अब बात करते हैं हंटिंग के कॉजेस। आखिर में किस वजह से आपका हंटिंग होता है? क्यों हंटिंग फिनोमेना अगर हो रहा है? हंटिंग में अभी हमने पढ़ा क्या होता है? रोटर आपके पोजीशन ऑसिलेट करता है ना, अपनी फाइनल इक्विलिब्रियम पोजीशन को ऑक्युपाई करने के लिए। अब बात कर रहे हैं हंटिंग की, किस वजह से हंटिंग होता है, दैट इज द कॉजेज ऑफ हंटिंग। पहला कारण है सडन चेंजेस ऑफ लोड। लोड के सडन इंक्रीज और डिक्रीज होने के कारण आपका हंटिंग होता है। सेकेंड रीजन है, अगर मान लीजिए कि अगर किसी सिस्टम में आपका फॉल्ट हो गया, इस वजह से भी आपका सिंक्रोनिज्म लूज हो जाएगा, है ना, यहाँ पर भी आपका हंटिंग अकर हो सकता है। आपका रोटर वाइब्रेट करने लगेगा, ऑसिलेट करने लगेगा, किसकी वजह से? अगर सिस्टम में आपका फॉल्ट अकर होता है तो। थर्ड जो कारण है, अगर फील्ड करंट में अगर हम सडन में चेंजेस करते हैं, उस वजह से भी हंटिंग फिनोमिना अकर होता है। तो आपको ध्यान रखना है, देयर आर 3 कॉजेज ऑफ हंटिंग: sudden load changes, sudden changes in field current and fault occurring in the system। अब बात कर रहे हैं कि हंटिंग से क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं आपकी मशीन में। पहला, अगर हम इफेक्ट की बात कर रहे हैं, आपका सिंक्रोनिज्म लूज हो जाता है। सिंक्रोनिज्म मतलब होता है स्टेटर और रोटर के बीच में जो तालमेल होता है वो आपका लॉस हो जाता है। वहां पर आपका स्टेटर और रोटर दोनों एक ही एक्सिस पे काम नहीं कर सकते। तो जो पहला इफेक्ट हो रहा है, सिंक्रोनिज्म आपका लूज हो जा रहा है। सेकेंड, अगर हम रीजन की जो इफेक्ट की बात करें, सप्लाई वोल्टेज में वेरिएशन आ जाएगा। आपका जो सप्लाई वोल्टेज आप दे रहे हैं उस पर वेरिएशन आ जाएगा। तीसरे, अगर हम रीजन की बात करें तो रोटर शाफ्ट पे आपका मैकेनिकल स्ट्रेस होगा। कैसे? अगर रोटर के शाफ्ट में अगर हम लोग लोड कनेक्ट कर रहे हैं और उसी लोड को हम सडन क्या कर रहे हैं? इंक्रीज, और सडन क्या कर रहे हैं? हम डिक्रीज, जिस वजह से उस पर स्ट्रेस पड़ेगा, तनाव पड़ेगा। तो बेसिकली आपका थर्ड जो इफेक्ट होता है वो हंटिंग का क्या है? मैकेनिकल स्ट्रेस इन दी रोटर शाफ्ट, ये हो गया। और फोर्थ अगर कारण की बात करें, सडन हम लोग लोड इंक्रीज कर रहे हैं और डिक्रीज कर रहे हैं, इस वजह से मोटर क्या हो जाएगा? आपका ओवरहीट, टेम्परेचर राइज होगा। टेम्परेचर राइज होने से क्या होगा? आपका जो मशीन है, जो मोटर है, वो ओवरहीट हो जाएगा। अब बात करते हैं, हमने तो हंटिंग के कॉजेज भी देख लिया और इफेक्ट भी देख लिया, बट हंटिंग को हम रिड्यूस कैसे कर सकते हैं? तो हम हंटिंग को अगर रिडक्शन टेक्निक की बात करें, रिडक्शन मेथड की बात करें हंटिंग के, तो वो आपके हम दो से हम कर सकते हैं। पहला आपका है यूज ऑफ डैम्पर वाइंडिंग। यूज ऑफ डैम्पर वाइंडिंग का अगर हम यूज करते हैं तो इससे आपका हंटिंग रिड्यूस हो सकता है मशीन में। सेकेंड, हम बात करते हैं यूज ऑफ फ्लाई व्हील्स। ये दो का यूज करके हम हंटिंग को रिड्यूस कर सकते हैं। तो आपको रिडक्शन मेथड पता होना चाहिए, डैम्पर वाइंडिंग और फ्लाई व्हील का यूज करके। तो हंटिंग आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अगर आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए। थैंक